को श्रवण कर, उसका स्मरण कर। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग, एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर संस्कार। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है? मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा सकते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर पात्र में रखकर उनको स्नान कराकर वापस उनकी जगह पर बिठा देते हैं। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रख कर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रख कर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत लगती है। घर में जैसे थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये रहता है कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर। बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाए? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही है, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो। नहीं, आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है।
तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करता है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन करता है। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना अंतर? जरा बोलो बोलो, जम के बोलो बोला। अब अकेली गई, जाते से बोली, ए भैया दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार में दीदी आ गई तुम, हाँ अंगूठी। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ। मैडम अंगूठी दीदी मैं रख देता हूँ डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति साहब आपको कैसी लग रही है? आपको कैसी लग रही है? पता नहीं। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं, कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है, देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते। एकदम अच्छा फील नहीं करता। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहने, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है। वो कहता है मुझे ये मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू होकर जा। वो घर का शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पी। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा।
वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं। शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या है। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। बिना शिव के गणेश भी स्थिर नहीं, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, और शिवलिंग घर में होना। जिसके घर में शिवलिंग वहां का पानी पीने का भी जाता नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक, उसका जीवन सार्थक जो जान गया। और जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा, मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं खाने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाता, मम्मी मैं ये नहीं पीती। उस बच्चे को आपको दीजिए, वो ना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा। बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काय को जिद करेगा। छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाया, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा, गुरु जी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए,
भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण कर जाता है। उनके बैठा रहना, घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को, जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और अच्छा करा, फिर वहां से थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां रहना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम, कुबेरेश्वर धाम, सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते क्या? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया। अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर उस शिवलिंग को टच कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला। मात्र ये 3 उंगली का स्पर्श मात्र आप स्पर्श मात्र कर लेते उसका समय। कुमार खंड, शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़िएगा।
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ, भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवाधिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली है। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम गए। नागेश्वर कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है, ये था क्या इसका था? एक वैश्य और उसकी धर्मपत्नी दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले, अविरल। इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से, तो वो एक प्रश्न करे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई, आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कह सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ करता। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चाहता। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं कहा, इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने सावन के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम वृक्ष लगाने को कहते थे, बोलो सही है कि गलत है, ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है, और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है।
और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किस ने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखा। अब कोई कहे कि ये सीवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं, उसमें क्या चीज मिल सकती है जन जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं, इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही है कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है। तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी होगी जरूर। और वो हुआ 25-25 30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा, केवल वो बेलपत्र के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सीवर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम वैसे हम हैं, माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते थे। अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दें, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दें। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इस समय सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मत ही। इसमें सीवर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिव पुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं, उसका और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व। कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब
विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहाँ चढ़ाए? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवालय बना लिया। लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। एक अंतर भारी है, बहुत बड़ा। घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हो। वो बोले अपन सुनते, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता था, सारा विश्व। छोटे से छोटा शब्द, आप जिसको भज रहे हो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, आप जिसको लोग कहे कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा जाते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ, उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा, चले गए, आगे बढ़े बढ़े। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रख कर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की तरह। यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है। फिर तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवाय ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे साथ चला। जिसको